हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसा कि टैली प्राइम में जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज में आपने इन्वेंट्री से रिलेटेड एक एक टॉपिक को सीक्वेंस में और अच्छे से समझ लिया। ठीक उसी प्रकार आज हम जितने भी इन्वेंट्री के ऑप्शंस हम पीछे सीख चुके हैं, जैसे गोडाउन क्रिएशन, यूनिट क्रिएशन, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, उन सभी को आज हम प्रैक्टिकली एक ही वीडियो में समझेंगे कि उसका यूज हम कैसे करते हैं और किस ऑप्शन और किस कॉन्फ़िगरेशन को यस और नो किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है, हाउ टू क्रिएट गोडाउन, हाउ टू क्रिएट स्टॉक ग्रुप, हाउ टू क्रिएट स्टॉक कैटेगरी, हाउ टू क्रिएट यूनिट ऑफ मेजर, हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सारी चीजें मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूं कि कैसे हम गोडाउन क्रिएट करते हैं। इन सभी जो पार्ट्स मैंने आपके सामने अभी दिखाए हैं, ये पांचों पार्ट्स मैंने आपको स्पेसिफिक वीडियो में एक एक करके अलग अलग वीडियो में समझाया है। एक ही वीडियो में ऐसा नहीं कि मैंने सारे समझा दिए, मैंने आपको अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजों को समझाया है ताकि आपको इजीली सारा पॉइंट क्लियर रहे। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें आपको ये पांचों चीजें इसी में कवर अप हो जाएगी, उसको आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ टू एंटर ओपनिंग बैलेंस ये भी समझेंगे। ये भी मैं पीछे सिखा चुका हूं जब मैंने स्टॉक आइटम बनाना सिखाया था आपको। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कवर अप करवा दे रहा हूं, जो पीछे आप पढ़ के आए हैं वही सेम चीज इसमें भी है। ठीक है, तो देखिए पहला है गोडाउन। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इन्वेंट्री का काम मिले आपको, क्या बोला मैंने, जब भी आपको गोडाउन मतलब इन्वेंट्री से रिलेटेड काम मिले तो सबसे पहला काम क्या कीजिए कि आप पहले देखिए कि उसमें कोई गोडाउन तो नहीं है। सबसे पहला स्टेप होता है, जब भी आप इन्वेंट्री से रिलेटेड काम करते हो सबसे पहला स्टेप होता है गोडाउन क्रिएशन। क्या होता है? गोडाउन क्रिएशन। ठीक है, अब गोडाउन क्या होता है? गोडाउन इट इज अ प्लेस वेयर वी स्टोर द गुड्स। ठीक है, अब ये क्रिएट कैसे होता है? तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट ऑप्शन में जाना है और वहां से चूज क्या करना है? गोडाउन, और उसके बाद क्रिएट कर लेना है अपना। ठीक है, और प्रेस F12 और उसमें कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के यूज एड्रेस फॉर गोडाउन, यस और नो, और इसमें से हमें क्या सिलेक्ट करना है? यस। देन Ctrl+A या फिर एंटर प्रेस करके आप उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं उस स्क्रीन को। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि आप जो एड्रेस रखना चाहते हैं वहां पे सबसे पहले आपसे पूछेगा नेम, तो नेम आप लिख दीजिएगा, जो भी नेम रहेगा आपका गोडाउन का। उसका अंडर में आप उसको प्राइमरी रखेंगे और उसके बाद फिर आप उसका एड्रेस लिखेंगे कि कहां पे है ये। जैसे पटना तो ना में एक लोकेशन का नाम तो दे दिया आपने, लेकिन वो है कहां पे, उसका कोई तो एड्रेस होगा ना, तो वो आप एड्रेस यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो Ctrl+A जब आप प्रेस करते हैं तो आपकी पूरी स्क्रीन एक्सेप्ट हो जाती है। और ठीक उसी प्रकार और भी जितने भी गोडाउन्स होंगे आप उसी तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो जैसे कि आपके सामने एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, जिसमें सबसे पहला चीज है गोडाउन, दूसरा स्टॉक आइटम, तीसरा है ग्रुप, चौथा है कैटेगरी, और यहाँ पे क्वांटिटी है, और ये रेट है, और यहाँ पे अमाउंट है। क्लियर है? अब ये चीज जो है आपको ओपनिंग बैलेंस पे चढ़ाना है, मतलब कि ये मेरा पिछले साल का स्टॉक है जो मैं इस साल अपने टैली में ओपनिंग बैलेंस के तौर पे चढ़ाऊंगा। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए टैली पे चलते हैं और यहां से मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूं, और कंपनी का जो नाम है वो मैं रख दे रहा इन्वेंट्री क्रिएशन।
ठीक है, और इस तरीके से मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। जैसे ही आपकी कंपनी क्रिएट होती है तो आपके सामने स्क्रीन पे एक ऑप्शन खुलता है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इसमें देखेंगे आप कि यहां पे आपके कंपनी का नाम शो करता है। यहां पे ये दोनों ऑप्शन यस है तो इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि इनमें से जो भी कंपनी फीचर्स आपको यस करने हैं वो आप यहां पे फीचर्स इनेबल कर सकते हैं। तो अभी आपको जो रिक्वायरमेंट है मेंटेन अकाउंट्स के, आप इसको यस रख लीजिए। मेंटेन बिल वाइज के भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको नो ही रखते हैं। मेंटेन इन्वेंट्री, यहाँ पे आप देखेंगे इन्वेंट्री से रिलेटेड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है मेंटेन इन्वेंट्री, इस ऑप्शन को यस रखना है। इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री, इस ऑप्शन को भी यस रखना है अगर आप इन्वेंट्री से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो। समझ में आ गया? लेकिन अगर आप सिर्फ अकाउंट्स में काम कर रहे हो तो आप इन दो ऑप्शंस को ऑफ ही रख सकते हैं। क्लियर है? अभी अगर हम मेंटेन अकाउंट्स को भी अगर हम नो कर लें तो कोई इशू नहीं, क्योंकि मेनली हमें काम किससे, इन्वेंट्री से रिलेटेड, अगर आप अकाउंट से हैंडल नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो बेसिकली अकाउंट्स पे हैंडल करेंगे बाद में आगे चल के, तो अभी इसको यस ही रखते हैं और उससे कोई इशू नहीं है। और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करने से पहले जीएसटी को अभी नो कर लेते हैं, क्योंकि जीएसटी अभी हम नहीं कर रहे हैं। और इस स्क्रीन को एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए, कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर दीजिए, तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, आपने जो फीचर्स इनेबल करने थे वो कर लिए। अब आप आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे। अब सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें क्या क्रिएट करना था, गोडाउन, है ना। तो गोडाउन कैसे क्रिएट करना है, गेटवे ऑफ टैली से जाकर के क्रिएट में जाना है और वहां से गोडाउन हमें क्रिएट करना है। तो चलिए गोडाउन क्रिएट करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट में आकर एंटर प्रेस करना है और यहां से हमें इन्वेंट्री मास्टर्स में जाकर के गोडाउन में जाना है और उसको प्रेस करना है एंटर। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, मेन लोकेशन इसमें क्रिएटेड रहता है। आप चाहे तो वो अल्टर कर सकते हैं या अपना खुद का क्रिएट न्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्रिएट न्यू पे एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला गोडाउन है पटना, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करके वहां पे हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एलियासिस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि क्या होता है ये। जिन लोगों ने गोडाउन क्रिएशन की वीडियो नहीं देखे तो एक बार उसे भी देख लें और अच्छे से आपको क्लियर होगा। एलियासिस होता है निकनेम, अगर आप इसका कोई अनदर निकनेम देना चाहते हो वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। अंडर इसको प्राइमरी ही रखना है हमें। एड्रेस, जो भी इसका एड्रेस आपको फिलअप करना है आप एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन मेरे में इनेबल है। अगर आपके लैपटॉप या सिस्टम में इनेबल ना हो तो F9 के साथ F12 दबाइएगा अगर फंक्शन की है, अदरवाइज F12 डायरेक्ट दबाइएगा। और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूज एड्रेस फॉर गोडाउन्स, इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे ये एड्रेस शो होने लगेगा। ठीक है, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ठीक है, और इसके अलावा और भी फिलअप करना तो आप फिलअप कर सकते हैं। एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट कौन सा गोडाउन है हमारा, नेक्स्ट ये है जहानाबाद, तो इसको भी कर लेते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर हो गया, तो हमारा गोडाउन तो क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं इससे मेनली यही दो गोडाउन है, यहाँ पे आपके जितने भी गोडाउन होगा आप इसी प्रकार क्रिएट कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्किप करके बैक आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या बोला गया हमसे, सेकंड है हाउ टू क्रिएट स्टॉक ग्रुप। तो अब हमें स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है सेकंड स्टेप में हमें। तो स्टॉक ग्रुप क्या होता है, द स्टॉक ग्रुप इज यूज्ड टू हेल्प इन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है समझिए इसको आसान भाषा में। जैसे कि अगर आपकी कोई ग्रोसरी की शॉप है तो ग्रोसरी आपका स्टॉक ग्रुप हो गया। अगर आपका क्लोथ्स का कोई व्यापार है तो आपका स्टॉक ग्रुप क्या कहलाएगा, क्लोथ्स। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, कोई मोबाइल का शॉप है तो मोबाइल आपका मेन स्टॉक ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर बिजनेस इज ग्रोसरी, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेट्रा। ठीक है,
तो हमें गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट ऑप्शन में स्टॉक ग्रुप में जाके एंटर प्रेस करना है और जैसे कि नेम है ऑयल, अंडर प्राइमरी ही रखना है और Ctrl+A से एक्सेप्ट करना, सेम फॉर अदर्स। ठीक है, तो देखेंगे आप क्वेश्चन पे चलिए। तो यहां पे देखेंगे कि जैसे हमारे पास स्टॉक ग्रुप है, एक ऑयल का है, शैम्पू का है और सोप का है, ये 3 हमारे पास स्टॉक ग्रुप है। क्लियर है? तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं इसको भी टैली में। तो यहां से हम जाएंगे अब स्टॉक ग्रुप में और यहां से सबसे पहला है ऑयल, इसको अंडर प्राइमरी रहने देंगे। और ये मैं स्टॉक ग्रुप क्रिएशन की वीडियो में समझा चुका हूं कि ये शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इस ऑप्शन का यूज क्या होता है। अगर हम इसे नो रखेंगे तो क्या होगा और यस को यस रखेंगे तो क्या होगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको नो ही रहने दे रहा हूं और इस स्क्रीन को एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर ले रहा हूं। ठीक है, सेकंड क्या है, ऑयल के बाद है शैम्पू, ठीक है, इसको प्राइमरी में रखिएगा सभी को। नेक्स्ट क्या है, सोप। ठीक है, तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है हाउ टू क्रिएट स्टॉक कैटेगरी। तो अब थर्ड स्टेप में हमें क्या क्रिएट करना है, स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी जो क्या होता है वो समझते हैं पहले। स्टॉक कैटेगरीज इज बेसिकली द कैटेगराइजेशन ऑफ स्टॉक आइटम्स ऑफ सिमिलर फीचर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टॉक ग्रुप्स। अब इसका मतलब समझिएगा, इसको हमें क्रिएट कहां से करना है, गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट में जाके स्टॉक कैटेगरी चूज करना और प्रेस करना है एंटर। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने ऑयल का हमने एक ग्रुप बनाया। अब ऑयल भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे नॉन स्टिक। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ऑयल है, नॉन स्टिक है, सीरम है या क्या है, वो आप यहाँ से क्रिएट उसकी कैटेगरी बना सकते हैं। मतलब कि जो आप ग्रुप बनाया है उस ग्रुप का कोई सब ग्रुप, तो वो चीज क्या कहलाएगा, आपका कैटेगरी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया। ठीक है, तो कैटेगरी चलिए क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला है नॉन स्टिक, तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहां से। ठीक है, तो यहां पे चलते हैं स्टॉक कैटेगरी में और पेस्ट करते हैं और एंटर एंटर। और देखिए कैटेगरी भी आपकी प्राइमरी ही रहेगी। देखिए आपको स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूं, ये देखिए आपको नेम में क्या रखना है, नॉन स्टिक, और इसको अंदर इसको प्राइमरी रखना, Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेना, सेम फॉर अदर्स, बाकियों के लिए भी यही करना है। ठीक है, एंटर एंटर, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, नॉन स्टिक के बाद सीरम, नेक्स्ट क्या है, एंटी डैंड्रफ, शैम्पू के लिए बना लेना है। नेक्स्ट ऑयल कंट्रोल, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटनर, नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक, ठीक है, नेक्स्ट है आलमंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर ली। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू क्रिएट यूनिट ऑफ मेजर, जिसको UOM भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। स्टॉक आइटम आर मेनली परचेज एंड सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। द क्वांटिटी इन टर्न इज measured by unit. In such cases it is necessary to create the unit of measure. इसका मतलब क्या हो वो समझिए।
जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस समय जो प्रोडक्ट, जो वस्तु आप खरीद रहे हैं उसका कोई ना कोई इकाई तो होगा। इकाई का मतलब कोई ना कोई मेजरमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। मेजरमेंट का मतलब या तो वो हम केजी में खरीद रहे हैं, या तो पीसेस में खरीद रहे हैं, या तो बॉक्सेस में खरीद रहे हैं, या ग्राम में खरीद रहे हैं, है ना। तो ये सारी क्या है, इकाइयां हैं। इकाई का मतलब मेजर्स है, जो यूनिट आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, कोई ना कोई मापन तो होना चाहिए ना, जिसकी वजह से हमें पता चले कि केजी में खरीद रहे हैं, या पीसेस में खरीद रहे हैं, या बॉक्स में खरीद रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, यूनिट ऑफ मेजर। क्लियर है, ठीक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ मेजर। फर्स्ट वन इज सिंपल यूनिट ऑफ मेजर, सेकेंड वन इज कंपाउंड यूनिट ऑफ मेजर। बेसिकली मैंने पिछले वीडियोस में जो इन्वेंट्री के वीडियोस डाले हैं उसमें मैंने आपको सेपरेट एक यूनिट ऑफ मेजर से रिलेटेड मैंने वो वीडियो बनाई, उसमें सारी चीजें मैंने कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीजें समझा दी है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कि सिंपल यूनिट ऑफ मेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, वहां से यूनिट चूज करके गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट में जाना, और क्रिएट में यूनिट, और यूनिट से हमें एंटर प्रेस करना है। और वहां पे आपको जो सामने बॉक्स खुलेगा उसमें टाइप हमें क्या चूज रखना है, सिंपल, और सिंबल में क्या लेना है, पीसेस। फॉर्मल नेम में पीसेस लिखना है पूरा नाम, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में क्या लेना है, 0, और इसको कंट्रोल+A से आपको एक्सेप्ट कर लेना है स्क्रीन को। इसके अलावा दूसरा एक और एग्जांपल है, जैसे हम सिंपल में ही लेंगे टाइप, और सिंपल क्या रहेगा, केजी, फॉर्मल नेम क्या रहेगा, किलोग्राम, और नेम ऑफ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में क्या लेना है, 2, और कंट्रोल+A से आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है, तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो जैसे हमारे प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या क्या हमें क्रिएट करना है। तो पहले मैं आपको वो केजी वाला भी क्रिएट करूंगा, उसके साथ साथ ये भी समझा दे, यहाँ पे हमें बोतल और एक पीसेस का क्रिएट करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट में जाएंगे, एंटर प्रेस किया, और यहां से हम क्या चूज करेंगे, यूनिट। ठीक है ना, तो हमने क्या क्या अभी क्रिएट कर लिया, हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिया, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर लिया, और गोडाउन भी क्रिएट कर लिया। अब हम क्रिएट क्या कर रहे हैं, यूनिट। तो जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में आप जो है इन्वेंट्री पे जब भी काम करें तो उसी सीक्वेंस में करें। ठीक है, बेसिकली देखिए कई लोग शुरुआत यहाँ स्टॉक ग्रुप से भी करते हैं, स्टॉक कैटेगरी से भी डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो आपकी मर्जी है। लेकिन देखिए अगर आप इस सीक्वेंस में करेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज कि आपने डायरेक्टली स्टॉक आइटम बनाना शुरू कर दिया और आपने गोडाउन नहीं बनाया, तो जब आप ओपनिंग बैलेंस चढ़ाएंगे तो वहां पे जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो वहां पे आपके सामने गोडाउन की विंडो नहीं खुलेगी, फिर आप गोडाउन उसमें फिलअप नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट सारा जो भी ओपनिंग बैलेंस चढ़ाएंगे वो बाय डिफॉल्ट चला जाएगा मेन लोकेशन में। ठीक है, तो चलिए यूनिट क्रिएट करते हैं। यूनिट में आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है यूनिट क्रिएशन की विंडो। इसमें सबसे पहले टाइप क्या चूज रखना है, हमें सिंपल। तो पहला हमें क्या क्रिएट करना था, एक मिनट, पहला हमें क्रिएट करना है पीसेस का। ठीक है, तो मैं पहले आपको पीसेस का क्रिएट करके दिखाता हूं। ठीक है, तो चलिए यहां पे हमने पीसेस लिख दिया, और यहां पे पूरा नाम, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में कुछ नहीं रखते, 0 रखते हैं, और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्या है, केजी, और यहां पे किलोग्राम। ठीक है, और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में कितना बोला गया, 2 रखना है। अब पूछेंगे ऐसा क्यों। ठीक है, तो रीजन समझ लीजिए, ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि पूरा केजी मतलब 1 किलो 2 किलो ऐसे नहीं बेचते हैं। कभी कभार उन्हें जैसे कि 1.5 केजी, 125 ग्राम इस तरीके से बेचना होता है, तो वहां पे क्या काम आएगा, डेसिमल पोर्शन काम में आएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि 1.5 किलो बेचना है तो 1.5 लिखेंगे, तो 5 पे 1.5, ठीक है ना, 5 और उसके साथ साथ क्या लगेगा 0, तो 2 डेसिमल पोर्शन हुआ ना। क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पे डेसिमल पोर्शन को हम 2 रख लेते हैं, ताकि अगर कहीं
हमको ग्राम में भी बेचने की रिक्वायरमेंट पड़े तो हम बेच सके और वहां पे हमें डेसिमल पोर्शन वापस से आके यहाँ ऑल्टर ना करना पड़े। तो बाय डिफॉल्ट हम 2 रखते हैं, ठीक है, और इसको एंटर प्रेस करके इसको यस एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, तो हमने ये दोनों क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो अब जो हमारे काम का है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला है बॉटल, ठीक है, और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल वाले जितने भी थे हमने क्रिएट कर लिए, पीसेस भी हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्या है, सेम एज क्रिएट फॉर बॉटल एंड ग्राम। तो एक ग्राम का भी हम क्रिएट कर लेते हैं, अगर ग्राम का भी है तो, ठीक है। तो हम इसमें ग्राम का भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, आगे क्या बोला गया है, कंपाउंड। अब कंपाउंड यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है वो समझते हैं। गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट में जाना है, वहां से यूनिट चूज करके प्रेस कर देना है एंटर, और उसके बाद टाइप में हमें क्या लेना है, कंपाउंड, और सिंबल है जैसे केजी। तो जैसे कि फॉर्मल नेम में हमने किलोग्राम रखा था और डेसिमल पोर्शन को 2 रखा था, ठीक है ना। तो यहां पे समझिएगा ध्यान से, यहां पे जब आप कंपाउंड यूनिट चूज करते हैं तो यहां पे 2 चीजें होती है। सबसे पहला होता है फर्स्ट यूनिट और कन्वर्जन ऑफ, और तीसरा हो जाता है आपका सेकंड यूनिट, ठीक है। 3 चीजें पूछी जाती है, सबसे पहला फर्स्ट यूनिट, सेकंड कन्वर्जन, और थर्ड सेकंड यूनिट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट यूनिट में वो यूनिट लेनी है जो सबसे बड़ी है। तो केजी सबसे बड़ा है, ठीक है, या फिर सबसे ज्यादा जिसमें आप सेल करेंगे। क्लियर हो गया? तो केजी में हमने क्या रखा, फर्स्ट यूनिट रखा, और कन्वर्जन में रखा 1000, और सेकंड यूनिट रख दिया ग्राम। मतलब 1 किलो 1 केजी 1000 ग्राम बराबर 1 किलो, ठीक है। इस तरीके से हमने बना दिया। क्लियर है? तो इसको चलिए क्रिएट करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फर्स्ट यूनिट क्या रहेगा, केजी, कन्वर्जन ऑफ में क्या रहेगा 1000, सेकंड यूनिट क्या रहेगा, ग्राम। क्लियर है? तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं इसको भी, कंपाउंड यूनिट। तो बैक स्पेस कीजिएगा और यहां से क्या चूज कीजिएगा, कंपाउंड, और यहां से हमें क्या लेना है, सबसे पहले केजी, मेन यूनिट हमारा ये रहेगा। और इसके बाद कन्वर्जन में क्या लेना है, 1000 ऑफ ग्राम, ठीक है, मतलब 1 किलो 1000 ग्राम बराबर, ठीक है। और इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो कंपाउंड यूनिट भी हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम। अब ये सबसे लास्ट बात होती है, हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट में जाना, वहां से स्टॉक आइटम में जाना, और यहां से एंटर प्रेस करना है और प्रेस F12। F12 किस लिए, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस रखना है और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन को भी यस रखना है, और वहां से यूज करना है यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, और वहां से इसको यस करके Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लीजिए, या फिर एंटर प्रेस करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टॉक आइटम भी क्रिएट ही कर लेते हैं। तो वापस से एस्केप दबाइए, बैक आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पे, क्रिएट में वापस से चलिए, और यहां से आप क्या चूज करेंगे, स्टॉक आइटम। तो अभी तक हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिया था, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर लिया था, यूनिट क्रिएट कर लिया था, और गोडाउन भी क्रिएट कर लिया था। अब फाइनल बात हो रही है स्टॉक आइटम की। तो स्टॉक आइटम में चलते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ एक चीज और समझ लीजिए यहां पे भी, हाउ टू एंटर ओपनिंग बैलेंस। जब भी हम किसी कंपनी के न्यू ईयर की अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें ओपनिंग बैलेंस की जरूरत होती है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में पीछे भी समझाया, अभी कि मैंने स्टॉक आइटम में भी समझाया था वो चीज, और वही चीज मैं इसमें भी समझा दे रहा हूं आपको, कि जैसे कि कोई कंपनी है जो पहले से मैनुअल अकाउंटिंग कर रही थी, अब जो फाइनेंशियल ईयर जो नया आया उसमें वो चाहता है कि नहीं हम इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग करें, तो उसने टैली पे वो चीज सोचा कि हम ये सारी चीज अपनी जो अकाउंटिंग है वो मेंटेन करेंगे। तो वो अपना सारा स्टॉक इस इन्वेंट्री फीचर के द्वारा उसको ओपनिंग बैलेंस को चढ़ाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस स्क्रीन पे आ जाएंगे आप, जहां पे स्टॉक आइटम आप क्रिएट करते हैं, तो वहां से आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और यहीं पे आप ओपनिंग बैलेंस, जैसे कि आप नीचे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहां से आप ये जो है ओपनिंग बैलेंस और क्वांटिटी वगैरह आप यहाँ पे फिलअप करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कैसे हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं इसको समझते हैं, प्लस ओपनिंग बैलेंस कैसे हम चढ़ाते हैं इसको समझते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक आइटम है हेयर एंड केयर, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। टैली के स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ से हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट ऑप्शन में, एंटर, और यहाँ से क्या चूज करना है, स्टॉक आइटम, और इसी के अंदर आप इसको पेस्ट कर लीजिए। एंटर एंटर आगे बढ़ते हैं और यहाँ से इसको अंडर किसके रखना है, ऑयल के। ठीक है, एक बार आप देख भी लीजिए क्वेश्चन में किसके अंडर है ये ग्रुप, ऑयल के अंदर है। क्लियर है। अब यहाँ पे कैटेगरी क्या है इसकी, नॉन स्टिक। तो जरा चेक कीजिए क्या आपके इस स्क्रीन पे कहीं भी कैटेगरी का ऑप्शन दिख रहा है, नहीं। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया अभी, बैक चलिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है कि गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट में जाना है, वहां पे स्टॉक आइटम चूज करके प्रेस करना है एंटर, और इसके बाद F12 दबाना है। किसके लिए, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। उसमें उस ऑप्शन को यस रखना है, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन को भी यस करना है। उसके बाद वहां से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, उसमें जाकर उसको यस करना है। कंट्रोल प्लस ए से उस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है, या फिर आप एंटर प्रेस करके भी इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके कीबोर्ड में Fn की है तो Fn के साथ F12 दबाइएगा, अदरवाइज F12 डायरेक्टली दबा दीजिएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑप्शंस मेरे सामने यस है। ठीक है, पहले अगर मान लीजिए मैं इसको ऑप्शन को नो करता हूं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से छोटा सा स्क्रीन आपके पास बचेगा। अब यहाँ पे एंटर एंटर प्रेस करके थोड़ा सा नीचे आइए, तो क्या आप देखिए कि यहाँ पे कहीं स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। यूज ऑफ स्टॉक ग्रुप दिख रहा है, यूनिट ऑफ मेजर दिख रहा है, प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, ये तो है। ठीक है, लेकिन कैटेगरी का ऑप्शन नहीं दिखा, तो इस ऑप्शन को यस करते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन को यस करने के बाद क्या कहीं दिखा, ये देखिए ये रहा ऑप्शन, यूज स्टॉक ग्रुप फॉर स्टॉक आइटम। उसी के जस्ट नीचे देखेंगे तो यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। तो यहां से एंटर एंटर प्रेस करके इस ऑप्शन को यस कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो इन दोनों ऑप्शंस को भी यस रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। और यहाँ पे आइए नीचे, और यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, तो इनमें से जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप चालू कर सकते हैं। बेसिकली अभी जो रिक्वायरमेंट है हमें यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को क्या कर दीजिए, यस। क्लियर है, और कंट्रोल प्लस ए से इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो नीचे नीचे आइए अब थोड़ा। अब यहाँ पे ऑयल हमें रखना था, अब कैटेगरी में हमें क्या लेना है, नॉन स्टिक। तो यहाँ पे देखिए नॉन स्टिक क्या रहा, एंटर प्रेस कर दीजिए। यूनिट में हमें किस में रखना है, तो जरा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में चल के। तो यूनिट किस में है, बॉटल में। क्वांटिटी किस में है इसकी, बॉटल में। क्लियर है, तो यहां से हम यहां से क्या चूज कर लेंगे, बॉटल। इसके बाद नीचे आ जाइए, तो यहाँ पे देखिए आपको ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे पूछ रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस तो हमारे यहाँ दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कभी कभार क्या होगा कि आपके सिस्टम में ये चीज टैली में शो नहीं करता है, तो ये ऑप्शन कहां से चालू होगा, वापस से Fn F12 दबाइए, एंटर एंटर प्रेस कीजिए, नीचे आइए, तो यहां पे देखेंगे ऑप्शन आपको दिखेगा। एंटर एंटर प्रेस करके यहाँ पे नीचे नीचे आइए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस फॉर स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को आपको यस रखना है। अगर आपने गलती से इसको नो कर दिया तो और कंट्रोल प्लस ऐसे एक्सेप्ट किया, तो देखिए नीचे ओपनिंग बैलेंस फिलअप करने का ऑप्शन हट गया। क्लियर है, तो वापस से आप अपने टैली पे आ जाइएगा और यहाँ से Fn F12 दबाइएगा, और यहाँ से सबसे नीचे प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस रखिएगा। क्लियर है, और कंट्रोल प्लस ऐसे इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 250, और 60 रुपीज रेट है इसका। देखिए अब जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे देखिए एलोकेशन की एक विंडो खुली। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो है गोडाउन डालिए कि ये कहां पे है। तो ये गोडाउन देख लेते क्वेश्चन में कहां पे है, पटना में है। क्लियर है, तो यहां पे हम पटना चूज करते हैं। इसके बाद 250 बॉटल्स है, रेट कितना था एक का, 60 था। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका आ गया, और इसके बाद एंटर एंटर प्रेस करके इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डाबर आंवला स्टॉक आइटम है आपका। अंडर है ये आपके किसके, ऑयल के ही, और कैटेगरी है सीरम ऑयल, और ये किसके कैटेगरी का है, सीरम। ठीक है, और ये किस में है, बॉटल्स में ही है ना, देखिए। ठीक है, तो यहां से बॉटल ले लेंगे, और इसकी क्वांटिटी कितनी है,
तो इसकी क्वांटिटी 100, 120 रुपीज रेट है इसका। 100 और गोडाउन क्या है इसका, गोडाउन में देख लेते हैं, जहानाबाद। ठीक है, 120 रुपीज इसका रेट था। एंटर एंटर प्रेस करके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, हेड एंड शोल्डर शैम्पू है और एंटी डैंड्रफ इसकी कैटेगरी है। अंडर है शैम्पू के और ये किसके अंदर है, एंटी डैंड्रफ के। और ये किस में है, बॉटल में ही है। और इसको क्वांटिटी लिख लेते हैं, कितनी है, 150 है, 70 रुपीज इसका रेट है, 150 है। और गोडाउन कहाँ है, ये गोडाउन भी देख लेते हैं, पटना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है कि कैसे इसको फिलअप करना है। ठीक है, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिक प्लस। और ये भी अंडर हमारा शैम्पू है। और ये कौन सा है कैटेगरी इसका, ऑयल कंट्रोल। बॉटल और क्वांटिटी कितनी है इसकी, 265 रुपीज। और जहानाबाद 200, एंटर। और गोडाउन कहाँ था, जहानाबाद। और 1 कितना था, 65 रुपीज रेट था इसका। ठीक है, तो यहाँ पे 65 रुपीज डाल देंगे। एंटर एंटर एंटर, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या है, डव। ठीक है, और इसको अंडर रखेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे डव क्या है, शैम्पू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किसके कैटेगरी में है, ये स्ट्रेटनर। और यहां से लेते हैं स्ट्रेटनर। और ये किस में है, बॉटल्स में है। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी कितनी है, 390 रुपीज रेट है इसका। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, जो लोग शुरू से इसको देख रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, जो लोग बढ़ा बढ़ा के देखेंगे उनको समझ में नहीं आने वाला ज्यादा कुछ। ठीक है, जो लोग शुरू से प्रॉपर मैनर में देखते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसकी क्वांटिटी कितनी है पहले वो देखिए। इसकी क्वांटिटी है 300। ठीक है, 90 रुपीज इसका रेट है। ठीक है ना, अब सपोज किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि सर हमारे पास जो है क्वांटिटी तो दी है लेकिन रेट नहीं दिया गया था, उसका सिर्फ टोटल अमाउंट दिया गया है, तो मुझे रेट निकालना है, कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने क्वांटिटी लिखी 300, एंटर प्रेस किया, गोडाउन पूछाएगा, तो गोडाउन क्या है हमारा, इसका जहानाबाद। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे जहानाबाद चूज कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और रेट नहीं डाल रहा। ठीक है ना, डायरेक्टली अमाउंट डाल रहा हूँ। अमाउंट कितना है इसका, 27,000। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट डायरेक्टली लिख दिया 27,000। एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा तो देखिए अपने आप बाय डिफॉल्ट देखेंगे कि आपका रेट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है ना, तो शायद आपको ये पहले पता होगी या नहीं पता होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटी दी गई है, अमाउंट दिया गया डायरेक्ट, तो रेट अपने आप निकल जाएगा। टैली इतना समझदार है। क्लियर है, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिटोल स्टॉक आइटम है हमारा, और इसको अंडर रखना है सोप के। और ये क्या है, कैटेगरी एंटीसेप्टिक। ठीक है, और ये किस में है, पीसीस में। ठीक है, 400 पीसीस हैं इसके, और यहां से 400 लिख देते हैं। एंटर। मैं वापस से उसी मेथड से करवा के दिखा रहा हूं जैसे पीछे किया। जहानाबाद ही इसका भी गोडाउन है। रेट नहीं डाल रहा, डायरेक्टली मैं अमाउंट डाल रहा हूं। ठीक है, 12,000 है इसका अमाउंट। ठीक है, तो देखिए अपने आप रेट आ गया इसमें 30 रुपीज।
जो कि आप यहाँ पे क्वेश्चन में भी देख सकते हैं 30 रुपीज। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है लक्स, ये भी हमारा सोप है। और इसके अलावा ये क्या है कैटेगरीज की, आलमंड्स। ठीक है, पीसेस, और कितने पीसेस के ओपनिंग में 450। एंटर, गो डाउन, पटना। रेट नहीं डाल रहा, डायरेक्टली मैं अमाउंट डाल रहा हूं। ठीक है, 18,000। ठीक है, तो देखिए अपने आप ये कैलकुलेट हो गया रेट। क्लियर है ना? तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो और देख लेते हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, हमने सारे स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है, अब स्केप दबा के गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। ठीक है, अब इसका रिपोर्ट देखना है तो एक रिपोर्ट देखने का तरीका मैं दो तरीके से आपको समझाता हूं। ठीक है, बैलेंस शीट में पहले चलिए और बैलेंस शीट में देखेंगे आपके सामने करंट एसेट दिख रहा है। ठीक है, और हमने बाकी कुछ चीजें और यहाँ पे फिलअप नहीं की, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस बता रहा है। तो इससे अभी मेन हमारा ये टॉपिक नहीं था कि यहाँ पे बैलेंस शीट कैसे क्रिएट करना है। हमें मेन टॉपिक ये समझना था कि इन्वेंट्री से रिलेटेड सारी चीजें कैसे क्रिएट की जाती है। तो करंट एसेट में एक बार एंटर प्रेस कीजिए तो यहाँ पे देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक आपको बता रहे हैं यहाँ पे कितने रुपए का टोटल अमाउंट है। एंटर प्रेस कीजिए तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो आपने ग्रुप्स क्रिएट किए थे, ऑयल, शैम्पू और सोप, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा देता हूं मैं आपको। हमने ग्रुप क्रिएट किए थे ऑयल, शैम्पू और सोप, तो ये तीनों चीज आपको यहाँ पे शो कर रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि आपको यहाँ पे क्वांटिटी क्या शो कर रहा है, क्या रेट शो कर रहा है? नहीं। ये क्यों नहीं शो कर रहा है ये भी रीजन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जो कि मैं पीछे भी बता चुका हूं कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, उस वीडियो में समझा चुका हूं कि ये ऑप्शन कैसे होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो जरा याद कीजिए कि जब हमने ऑयल, शैम्पू और सोप का जब हमने ग्रुप क्रिएट किया था तो वहां पे एक ऑप्शन था शुड क्वांटिटी टू बी एडेड। ये ऑप्शन था, उस ऑप्शन को हमने क्या रखा था? नो रखा था, यस नहीं रखा था, जिस वजह से आपको यहाँ पे ना क्वांटिटी शो करेगा ना रेट शो करेगा। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे होगा। तो पहले मैं सिर्फ ऑयल का चालू करता हूं, वहां पे ऑप्शन जा करके तो गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए वापस से स्केप करके, और यहां से चलिए ऑल्टर में, और ऑल्टर में ले लीजिए स्टॉक ग्रुप और ऑयल का चूज कीजिए, एंटर, और यहां से आके इस ऑप्शन को क्या कर दीजिए? यस, और कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट, और स्केप करके वापस से बैक चलिए, वापस से आ जाइए बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में वापस से करंट एसेट, एक बार और एंटर, एक बार और एंटर। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया आपके सामने क्वांटिटी, देखिए 350, और यहाँ पे रेट। अभी जो रेट आया है वो एवरेज वैल्यू मेथड है। ठीक है, और ये मैं समझा चुका हूं क्या होता है। टोटल क्वांटिटी जितने भी होते हैं उसको टोटल रेट जो अमाउंट होता है उससे डिवाइड करके आपका ये टोटल एवरेज वैल्यू वो निकाल देते हैं और उसी बेस पे आपको बता देता है। क्लियर है? एक बार और एंटर प्रेस कीजिएगा तो उस ऑयल के अंदर हमने दो चीजें रखी है, डाबर आंवला और हेयर केयर। तो हमारे पास डाबर आंवला की जो क्वांटिटी है वो 100 है और हेयर एंड केयर की 250 है, और यहाँ पे आपको देखिए रेट भी बता रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो स्केप करके बैक आ जाइए। अब दूसरा जो तरीका है स्टॉक समरी। ठीक है, स्टॉक समरी में एंटर प्रेस कीजिए तो यहाँ पे देखेंगे आपको रिपोर्ट शो कर रहा है। तो एक बार मैं अब इन दो शैम्पू और सोप का भी क्या कर लेता हूँ, शुड क्वांटिटी बी एडेड को ऑप्शन को यस कर देता हूँ। तो ऑल्टर में चलते हैं और ऑल्टर में क्या ले लेते हैं? स्टॉक ग्रुप, और यहाँ पे शैम्पू, और इस ऑप्शन को भी मैं क्या कर देता हूँ? यस, और एंटर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? सोप, और इसे भी यस कर लेते हैं। अब देखेंगे क्या कि स्केप करके बैक आते हैं और यहाँ से चलते हैं स्टॉक समरी में, एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी का क्वांटिटी शो होने लग गया, रेट भी शो होने लग गया। अब जैसे सपोज कि यहाँ पे किस ग्रुप के अंडर कौन कौन सी चीजें हैं वो मुझे देखनी है, तो यहीं पे ऑल्ट प्लस F1 दबाइएगा तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको सारी चीजें शो होने लग गई कि ऑयल के अंडर हमारे पास जो है डाबर आंवला है, हेयर एंड केयर है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, रेट क्या है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। शैम्पू है तो शैम्पू में कौन कौन से शैम्पू है वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है ना? और यहाँ पे आपको सारा डिटेल, रेट वगैरह, क्वांटिटी वगैरह सारी चीज आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। क्लियर है? एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो सिर्फ पर्टिकुलर उसी चीज का आपको शो करेगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑयल का है। ठीक है, और ये क्लोजिंग बैलेंस आपका यहाँ पे नीचे शो कर रहे हैं। क्लियर है?
तो स्किप करके बैक आ जाइए। अब यहाँ पे बात आती है कि सर जो हमने गोडाउन क्रिएट किया था तो वो कैसे हम चेक करें कि किस गोडाउन में हमारा कितना जो है स्टॉक पड़ा हुआ है। तो उसके लिए आप चलिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में और यहाँ पे नीचे आ जाइए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। तो यहाँ पे स्टॉक क्वेरी में एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे जैसे क्लिनिक प्लस पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि नेम ऑफ स्टॉक क्या है आपका क्लिनिक प्लस, ग्रुप क्या था इसका शैम्पू, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 200 बोतल, कॉस्ट प्राइस कितना है 65। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि गोडाउन कहाँ पे है, ये जहानाबाद में है और जहानाबाद में कितनी क्वांटिटी पड़ी है 200। तो ये जो अभी आप देख पा रहे हैं ये तो आपने क्या करा स्टॉक क्वेरी के हिसाब से लिए, लिस्ट ऑफ आइटम के हिसाब से, स्टॉक आइटम के हिसाब से आपने यहाँ पे देखा। लेकिन अगर आपको गोडाउन वाइज देखना है तो यहाँ पे इन्वेंट्री बुक में भी आइए तो यहाँ पे भी देखेंगे आप गोडाउन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, या तो स्टॉक आइटम वाइज देख लीजिए या तो गोडाउन वाइज देख ले। तो अभी अगर आपको गोडाउन वाइज देखना तो एंटर प्रेस कीजिए गोडाउन पे। तो यहाँ पे देखिए हमने दो गोडाउन बनाया था, जहानाबाद और एक पटना। तो जहानाबाद में जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो जहानाबाद में हमारे पास 3 ये स्टॉक पड़े हुए हैं और यही चीज पटना में एंटर प्रेस करके देखिए तो 3 यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है ना, लेकिन दोनों का अलग अलग है ना, वहां पे क्वांटिटी कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे देखिए 250, 150 और 450। ठीक है ना, यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट देखिए 43,500 का इतने का स्टॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने का पड़ा हुआ है 64,000 का अमाउंट का यहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ है ना। तो ये आप यहाँ पे गोडाउन वाइज जो है अपना रिपोर्ट देख पाएंगे। इसके अलावा स्टॉक आइटम वाइज देखना तो स्टॉक आइटम वाइज देख सकते हैं, स्टॉक ग्रुप समरी देखना स्टॉक ग्रुप समरी देख सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी वाइज समरी देखना तो आप स्टॉक कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। स्टॉक कैटेगरी में एंटर प्रेस कीजिए तो देखिए कैटेगरी जो आपने बनाई थी वो देख सकते हैं कि जैसे मुझे जाना है कि नॉन स्टिक में कौन कौन सा जो है स्टॉक आइटम बचा होता है, एंटर प्रेस कीजिए तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिखा दिया हेयर एंड केयर है 250 बॉटल्स है और इसका रेट 60 है। एक बार एंटर प्रेस कीजिए तो यहाँ पे दिखा देगा कि टोटल अमाउंट कितना है क्लोजिंग बैलेंस में। ठीक है, एक और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज आपको शो हो जाएगी। इनवर्ड में टोटल हमारे पास 250 बॉटल्स है, रेट इसका 60 रुपीज है और हमने कोई भी अभी सेल नहीं किया तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास टोटल इतना बचा हुआ है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हैं आपको रिपोर्ट्स देखने के तरीके। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वे होता है स्टॉक समरी से आप सारा रिपोर्ट देख सकते हैं कि कितने स्टॉक हमारे पास बचे हैं। लेकिन अगर आपको गोडाउन वाइज देखना है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में ही जाकर के इन्वेंट्री बुक में जाकर के आपको गोडाउन में जाकर के चेक करना पड़ेगा किस गोडाउन में क्या क्या प्रोडक्ट मेरा बचा हुआ है, कितना स्टॉक बचा हुआ है। क्लियर है, तो उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिकली जो मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट समझाए वो आपको इजिली अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, प्लस मैं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया बस वही देखा और आपने छोड़ दिया। इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप प्रैक्टिकली खुद से भी करके देखेंगे। ठीक है, तो मैं ये लाइव जो ये अभी जो मैंने प्रोजेक्ट अभी आपको करवाया यही सेम प्रोजेक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके उस क्वेश्चन को अपने मेथड से सॉल्व कीजिए। ठीक है, और फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। और जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझाए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।